नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्य क्रांति टाइम्स। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सिरमौर विधानसभा डॉक्टर अरुणा तिवारी जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा रीवा विधानसभा 74 के लिए रीवा ग्राम कोठी में जनसंपर्क करने पहुंची और लोगों से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को वोट देने की अपील की। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सिरमौर विधानसभा श्रीमती डॉक्टर अरुणा तिवारी जी जनसंपर्क करने में ग्राम कोठी के गाँव वाले काफी उत्साहित नजर आए। डॉक्टर अरुणा जी ने पैदल चलकर ग्राम कोठी में जनसंपर्क किया। अरुणा जी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया जनसंपर्क में लोगों को कि कैसे भारतीय जनता पार्टी लोगों को जुटा वादा करके वोट मांगने का काम करती है। डॉक्टर अरुणा जी बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज लेकर महिलाओं को ठीक चुनाव से पहले लाडली बहना योजना का लालच दिया। श्रीमती डॉक्टर अरुणा जी बोला कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है जाति जनगणना करवाने की गारंटी दी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जाति धर्म के नाम पर देश के लोगों में आपस में भाईचारा खत्म कर रही है। डॉक्टर अरुणा जी बताया कि कांग्रेस ने अब नया नारा दिया है, कमलनाथ के साथ 11 वचनों की सौगात। आइए देखते हैं डॉक्टर अरुणा तिवारी जी ने लोगों से संपर्क किया और क्या क्या बातें की। कोई ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि हम किसी गांव में आए हैं, अपने परिवार में बैठे हुए हैं। इसलिए सबसे पहले हम कुछ बताएं, आपसे हम कुछ कहें, उससे पहले हम आपको सुनना चाहते हैं कि हमारी माताएं, बहनें, ये जो भाई लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग, चाचा जी लोग बैठे हैं, यहाँ की जो समस्या है वो हम जानना चाह रहे हैं। कुछ समस्याएं तो हैं ही, बड़ी समस्याएं तो आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में है। इस समय बेरोजगारी है, शिक्षा के लिए है, महंगाई इतनी ज्यादा है। इसके अलावा जो यहाँ की गांव की समस्या है, कोठी की समस्या है, वो आप लोग हमको बताइए। थोड़ी बहुत जो हमको जानकारी है, यहाँ बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है, केवल जगह जगह पे कटे हैं, ये समस्या तो है, ये सबसे ज्यादा ये समस्या है। लेकिन आप लोग संकोच ना करिए, कुछ आप लोग बताया करिए। ये नहीं कि माइक मिल गया है तो भाई संकोच करें, शर्म करें। आप अपनी समस्या जब तक नहीं बताएंगी, नहीं बोलेंगी, तो क्या मतलब है। आप लोग जागरूक होइए। आज सबसे ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग अपने अधिकारों को समझिए। ये चुनाव आता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि हर 5 साल बाद चुनाव आता है, सब जानते हैं। चुनाव आता है तो आप लोग ये खुद सोचिए कि क्या होता है चुनाव। लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं, चुनाव ये इसलिए होते हैं कि हम अपना कोई प्रतिनिधि चुने, अपने विधानसभा से ऐसा कोई नेता चुने। जहां तक जैसे मान लीजिए ये महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपनी समस्या नहीं बता पा रहे, तो एक लीडर होता है ना, जैसे संजय जी हैं, तो वो हमसे बताएंगे कि भाई यहाँ पर ये समस्याएं। तो ऐसा ही हर विधानसभा में चुनाव होते हैं, विधानसभा का ही, कि अपना प्रतिनिधि आप चुने, अपना वोट दें, अपना मत उसको दें, जिससे वो जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर करे। जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है, सयाने बाबा होते हैं, दादी होती हैं, जो पूरे घर को चलाते हैं। यदि उनके 5 बच्चे हैं तो वो सबकी सुनता है कि भाई आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है, और उस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। और वो जो बच्चे हैं वो अपने पिता से ही सारी बातें बताते हैं। ऐसे ही जो प्रतिनिधि होता है वो जनता का पिता होता है, माता होता है। वो कोई जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे हमारे रीवा जिले में, सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। तो आप लोगों को ये खुद समझना चाहिए कि हमारे पास ये नेता लोग कब आते हैं, कब सुनते हैं कि हमारी समस्याएं क्या दूर हो रही। 8-8 घंटे यहाँ पे लाइट गोल रहती है, आप लोग परेशान रहते हैं, ये उनको नहीं समझ में आता। बिजली विभाग में आप लोगों ने कई बार प्रदर्शन भी किया है, बोला भी है, अधिकारी बात क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते। आप लोग ये प्रश्न पूछा करिए। ये नहीं कि अब सिर में ऐसे घूंघट कर लिए और किसी को ही कह दिया कि भाई चलो इनको वोट डाल दो, सब लोग डाल दिए, एक तरफा डाल दिए, बिना ये सोचे कि हमारे बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा, कौन स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलवाएगा, अच्छे टीचर कौन रखेगा। ये कोई वो एहसान नहीं करते हैं। कोई प्रतिनिधि बनते हैं, कोई भी नेता बनता है, कोई लीडर बनता है, चाहे विधायक बने, चाहे सांसद बने, चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, वो कोई एहसान नहीं करते आप लोगों के ऊपर। उनका वो कर्तव्य है और आप लोगों का अधिकार है कि
कि आप लोग उनसे बात कहो और आप लोगों की समस्याओं को वो दूर करें। लेकिन आप लोग, मैं समझती हूँ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जनता की स्वयं की होती है, स्वयं की होती है। इसका बुरा मत मानिएगा। क्या होता है कि कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं चुनाव के समय। क्या महिलाएं के लिए तो ये सोच लेते हैं कि लाडली लक्ष्मी है वो, तो वही बस उनको तो जैसे कहते हैं ना, एक लालच दे दें, एक प्रलोभन दे देंगे, भाई महीने में इतना डालेंगे, बस अब हमको वोट करें। मतलब 20 साल हो गए उनको लाडली बहना याद नहीं आई। आप सोचिए, 20 साल पूरे हो गए, उनको लाडली बहना नहीं याद आई। अब आई हैं जब चुनाव आने वाला था उसके 5-6 महीने पहले से। आप सोचिए, तो ये बात अब जनता को समझ जाना चाहिए। और खास तौर पर SC ST OBC वर्ग, वो ये जानते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा जागरूक है, सबसे ज्यादा समझदार है। सबसे ज्यादा यदि कोई समझदार वर्ग है तो यही है SC ST OBC। लेकिन कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं कि कहीं बोलेंगे हम लाडली बहना देंगे, ये देंगे, बताएंगे कि अब सिलेंडर जब हमारी सरकार ने कह दिया, हमारे लीडर्स ने कह दिया कि 500 देंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 450 में देंगे। तो अब आप सोचिए, इस तरीके के जो लालच दिए जाते हैं, हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग खुद समझिए, अपने अधिकार को समझिए और ये खुद मनन करिए कि ये जो भी नेता है, हमारी बात यदि नहीं सुनेगा, उसको हम 5 साल के लिए अपना नेता नहीं बनाएंगे, नहीं वोट करेंगे। भाई आपके हाथ में क्या है? आज आपके हाथ में है सब कुछ। लोग, ये नेता भले ये सोचते हैं कि हम जनता को यूं ऐसे ही बना देंगे, कुछ भी कह देंगे और हमारे प्रलोभन में आके और हमको वोट कर देगी। लेकिन सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी संपत्ति आप लोगों के हाथ में रहती है, सबसे बड़ी ताकत। लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। वो एक वोट को सोचते हैं, हो गया, जाना तो है, स्याही लगेगी और दबा देंगे, हो गया, और क्या करना। लेकिन उसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगतता है? जनता। जब उसके काम नहीं होते, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, बेरोजगार घूमते रहते हैं, कहीं भी आप जाइए कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते। भाई बिजली की समस्या को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई समस्या, कोई बात, किसी चीज का निदान नहीं होता। जगह जगह पे देखिए, कहीं भी यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ रोड नहीं है, कहीं यहाँ पे गली है। अब आप सोचिए कि 20 साल से इन लोगों को दिखाई नहीं देता। सारी चीजें चुनाव के समय याद आ जाती हैं कि हमको ये करना है, ये विकास करना है, ये घोषणा करना है, वो घोषणा करना है। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग इस बात को समझिए। देखिए, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, देखिए सब लोगों ने कहा है हमारी सरकार यदि बनती है मध्य प्रदेश में, जातिगत जनगणना कराएंगे। और जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए। होनी चाहिए ना भाई, पता तो चलना चाहिए कि कौन कितने लोग हैं। 2011 में कराए, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। उन्होंने इसको डिलीवरी नहीं किया, आने ही नहीं दिया, दबा दिया, ठंडे बस्ते में कहीं कोने में दबा दिया, क्योंकि जानते थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे और सबसे ज्यादा जाति किसकी निकलेगी, उनको पता था। OBC SC ST सबसे ज्यादा। और वो नहीं चाहते कि इन वर्गों को ऊपर बढ़ाएं। इन वर्गों को सिर्फ वही 5 किलो दाल, 5 किलो चावल, थोड़े बहुत ये लालच में यही चाहते हैं कि आप लोग इतना लो, बस। बड़े बड़े पद में नहीं बैठाना चाहते, बड़े बड़े पद में संसद में नहीं बैठाना चाहते कि उस लेवल में आपके बैठे हो, बगल के बोले, इन्हीं में से कोई भाई, कोई बहन जाके संसद में लड़े, विधानसभा में जाके अपनी बात रखे। क्यों नहीं ऐसा सोचते? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको लालच दिए रहते हैं, बताते नहीं कि आपकी जनसंख्या कितनी है। भाई जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। भाई हम कहते हैं, अभी आप लोग देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने कराया 84% आए हैं OBC SC ST मिला के। अब आप सोचिए, अब उसके अनुसार भाई योजनाएं तैयार की जाएंगी। भाई सरकार उसके अनुसार योजनाएं तैयार करेगी, ये भाई इतना इनके लिए होना चाहिए, OBC के लिए इतना, SC, इतना ST, इतना जनरल होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती। इसलिए आप लोग समझिए इस बात को कि आप लोगों के लिए सोचने वाला कौन, काम कौन करेगा, आपके बच्चों के लिए, बच्चों का जो विकास है,
आगे फ्यूचर है पूरा, चाहे लड़कियों की शादी के लिए हो, लड़कियों की शिक्षा के लिए हो, ये लोग नहीं सोचना चाहते हैं। बस जरा सा प्रलोभन बस देना चाहते हैं, तो आप लोग इनके प्रलोभन को मना कर दीजिए, साफ साफ कह दीजिए कि हमको नहीं चाहिए, हमारे आप बच्चों को आप रोजगार दीजिए, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इनको अच्छी अच्छी जगह पे अच्छी अच्छी पोस्ट में हम लेके जाएंगे। आपका ये 5 किलो दाल चावल हमको नहीं चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर आए, हमको सुने, बहुत अच्छा लगा और इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरुणा तिवारी जी ने कहा कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो प्रदेश के नागरिकों को कांग्रेस के द्वारा किया गया वादा 11 वचन जनता को बताया। महिलाओं को 1500 रूपए हर महीने, 500 रूपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों के बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस होंगे। ये थी हमारी खास कवरेज पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सिरमौर विधानसभा डॉक्टर अरुणा तिवारी जी के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं विंध्य क्रांति टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।